हाय फ्रेंड्स, जानेंगे अगली क्लास के अंतर्गत मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूपी एग्जाम के बारे में। और यूपी एग्जाम के अंतर्गत जो मैथ क्वेश्चंस आपके होते हैं, मैंने बेसिक चैप्टर स्टार्ट कर चुका था, जिससे कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके पूछे जा चुके हैं और मैंने पिछले टर्न पे एक वीडियो लेकर के आपके लिए आया था पीरियड के लिए। और वो मैंने वीडियो में बेसिकली आपको संख्या पद्धतियों के बारे में बताया था और वहां से मैंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस पर क्या होगी, जारी होगी। ईपीटेट के लिए वीडियो आपका होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल जनरली क्वेश्चन मैथ के लेकर के आए हैं। ध्यान रखेंगे, हमारा टॉपिक है यूपी टेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूपी टेट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यूपी टेट के अंतर्गत जो आपका मैथ आपका होगा उस पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे क्वेश्चन दो दिमाग को हिलाने वाले आपके होंगे और इतने सिंपल क्वेश्चन आपको हल कराएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपके पीरियड के अंदर पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस क्या दिया, क्वेश्चंस को पहले ध्यान समझने का प्रयास करने का। क्वेश्चंस आपका दिया है कि कोई आपका एक संख्या है, ठीक है ना। देख, मैं क्वेश्चंस पहले कवर कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या हुआ, एक संख्या। ध्यान रखेंगे, यूपी टेट के अंतर्गत ये क्वेश्चंस आपका क्या किया है, पूछा गया। ठीक है, ध्यान देंगे। क्या दिया है, एक संख्या के 1/8, मतलब कोई संख्या आपका है जिसका कौन सा भाग है, 1/8। 1/8 का 2/3 का, ध्यान समझिए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। 2/3 का 4/5 12 हो तो हमें बताना है संख्या क्या होगा। संख्या ज्ञात कीजिए, हमें बताना है संख्या क्या। इसमें संख्याओं में आपके ऑप्शंस देंगे, ठीक है ना। देखिए, एक संख्या के 1/8 का 2/3 का 4/5 का 12 है। कोई संख्या आपका दिया गया है, उस संख्या का आपका क्या किया गया, ध्यान रखेंगे, दिया स्पष्ट रूप से दिया है कि उस संख्या का, ठीक है ना, क्या है, 12 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस संख्या में कुछ और चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि उस संख्या का, यहां से प्रश्न में देखिए क्या है, 30% क्या होगा। 30% आपसे पूछ रहा है क्या होगा, मतलब कितना होगा। ठीक है, बन गया क्वेश्चन एक और। यहां से कह रहा है कि कोई संख्या है जिसका 1/8 का 2/3 का 4/5 का 12 हो तो संख्या का 30% क्या होगा, या फिर उस संख्या ज्ञात कीजिए क्या आपका होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आपको क्या करना है, उस संख्या का मान लेंगे x, x के गुणे लगाएंगे 1/8, फिर का, फिर गुणे 2/3, फिर का, फिर गुणे 4/5 और 12 है। ठीक है ना, तो मतलब यहां से आप क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, तो संख्या ज्ञात आपका हो जाएगा। क्या बनेगा संख्या, देखिए, 4 से कटा देंगे 8 को, 2 से कटा देंगे, कट जाएगा। तो ऊपर x का कर देंगे, मतलब x 3 का यहाँ से 5 में गुणा करें, नीचे आपका 15 बराबर कितना होगा, 12। अब ये जो नीचे की संख्या आपका है, इसको बराबर किधर लेके आएंगे तो ऊपर जाएगा और गुणे के रूप में होगा। तो x इक्वल टू 12 गुणते कितना होगा, 15। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आपका आएगा। ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आपका आ गया। यानी कि x इक्वल टू 180, तो संख्या क्या होगा, तो 180 होगा। अब प्रश्न यहां तक तो ठीक था, लेकिन अगर प्रश्न में कह दे कि उस संख्या का आपको 30% बताना है क्या होगा, तो संख्या का 30%, संख्या का कितना निकालना है, 30%। तो यहां से 180 का मतलब गुणे और 30 और परसेंटेज को हटा देंगे तो नीचे 100 होगा। 0 से 0 आपका कैंसिल होगा। 18 का 3 में करेंगे तो कितना होगा, 54। यानी कि जो संख्या आपका था उसका 30% कितना होगा, 54 आपका होगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये जो प्रश्न आपके यूपीटेट के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और ऐसे क्वेश्चंस को बताता हूँ, ध्यान रखेंगे। एक आठ और क्वेश्चंस आपके लिए क्या होंगे, सॉल्व होंगे, उन पर फोकस करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या के 3/7 की 1/4 का 2/3 यदि 15 है तो संख्या बताइए क्या होगा। अब ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन की तरह से भी आपका है, संख्या का इसमें आधा पूछा गया, संख्या का आधा, जितना भी संख्या आधा निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह संख्या में x मानेंगे, k मतलब गुणा, 3/7 का 1/4, 1/4 का मतलब कि 1/4,
फिर से आपका गुणा 2/3, 2/3 आपका होगा, और 15 है तो बराबर क्या लिखेंगे 15, और इसका आधा। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 से 3 को कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 से कटा देंगे 4 तो 2 होगा, तो x इक्वल टू यहाँ से 15, और ये 7 दूना के 14 बराबर को उधर लेके जाएंगे तो 14 आपका होगा। तो 15 गुणे 14 आपका हो गया। कह रहे संख्या का आधा यानी कि x का आधा, तो इधर भी आधा, आधा का मतलब 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। कटा देंगे इसको 2 से तो 7 होगा, और 15 का 7 में गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90, 15 साते 105, ठीक है ना। यानी कि जो x/2 यानी कि संख्या का आधा क्या होगा 105 आपका होगा। बस हो गया कैलकुलेट। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एकदम क्वेश्चनों के बारे में मजा आ जाएगा। यूपी टेट के प्रश्न आपके हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मैं क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, बेहतरीन आपके होंगे। जैसे यूपी टेट के अंदर एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पे सॉल्व कराते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और ऐसे प्रश्नों को आप भरपूर प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना मैक्सिमम क्या करें, प्रैक्टिस करते चालू कर दीजिए, ठीक है। देखिए तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। क्या दिया है, देखिए इकाई के अंक से संबंधित एक प्रश्न पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आपको इकाई का अंक आपसे क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, जैसे नंबर आपका दिया है, ये एक नंबर आपका दिया है, देख रहे हैं ना, यह एक नंबर आपका है, 3 अंकों का गुणा करके आपका दिया है, पूछ रहा है में इकाई का अंक, इकाई का अंक होगा, मतलब कहने का आशय ये है कि जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे नंबर से काउंटिंग करेंगे तो इकाई वाले पे कौन सा नंबर आएगा, ऐसे क्वेश्चन पे भी बात होगी। देखिए कैसे आप निकालेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। हमें प्रश्न में सिर्फ किसकी बात किया गया है, इकाई अंकों की बात किया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसका इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 1, इसका 4, इसका 4, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से आपको मतलब रखना है। ध्यान देंगे, इस एक का अगर एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा मल्टीप्लाई करने पर, और पुनः इस एक का 4 में कर देंगे तो 4 एक में कितना आपको हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक का 4 आपका बनेगा, और 4 में कितना आपको हो जाएगा 24। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, 4 आ गया। इन दो अंकों में एक दहाई इकाई का अंक है, तो जो आपका दहाई का अंक है उसमें देखिए 2 है, और इकाई का अंक पे 4 है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे कि इकाई का अंक हमें पूछा गया है तो ये क्या लिखा गया 4, तो इकाई का स्थान पर क्या आपका होगा 4, यानी कि इकाई का स्थान पे 4 आपका आएगा। ऐसे प्रश्न आपको क्या करने हैं, बनाने हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, तब तक के लिए अपने क्वेश्चन को फिर मैं इसका प्रैक्टिस बड़ा सा लेके आऊंगा, इसमें मैराथन क्लासेस आपकी होंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, नोट कर लेंगे।